आप इसको यही टॉपिक पे लेके आ जाते हैं ना आज के, क्योंकि इसने कहा कि कुरान अल्लाह ने मोहम्मद साहब को दिया। अच्छा, 40 साल तक अल्लाह सो रहा था क्या भाई? साहिल साहब, बिफोर यू गो टू 40 years, मैं ये स्टेटमेंट पूरी कर दूं। ओके, अभी यस दोस्तों यस, यारो जरा सुनो गौर से इस चीज को। अल्लाह खुदा है कैसे पता लगा? मोहम्मद नबी है इस तरीके से पता लगा। मोहम्मद नबी है किसने बताया? मोहम्मद ने बताया। और किस में बताया? कुरान में बताया। कुरान कहाँ से आया? मोहम्मद ने अपने मुंह से बोला। नहीं नहीं, मोहम्मद का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। रहेगा। ये किसने बताया कि कुरान अल्लाह का कलाम है? मोहम्मद ने बताया। सो पूरा इस्लाम जो है वो सिंगल बंदे की स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा है विदाउट एविडेंस। सिंगल नहीं बंदे सर, की स्टेटमेंट पे खड़ा है विदाउट एविडेंस। दिस इज द रियलिटी अपनी ऑफ बात दिस थिंग। पूरी कीजिए। ये मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। तो पूरा का पूरा ये जो दीन है ये एक बंदे, इकलौते बंदे की अपनी कली स्टेटमेंट पे खड़ा है बगैर किसी एविडेंस के। जी साहिल साहब, ये मॉरल था। अब आप अपनी स्टेटमेंट है। थैंक यू। ये जिस तरीके से सर्कुलर आर्ग्यूमेंट होता है वैसे ही ये लूज मोशन आर्ग्यूमेंट है ये इनका। हाँ भाई, शादाब अली, ये 40 साल तक अल्लाह आपका सो रहा था, जो 40 साल के बाद इसको समझ में आया कि नबी को, मोहम्मद साहब को नबी बनाना चाहिए। नहीं, वो तो पैदाइश ही नबी थे। कहाँ पे? वो तो भटके हुए थे भाई। किसने कहा आपको नबी भटका हुआ होता है? तो आपको किसने कहा कि वो भटके हुए थे? सर, आपका कुरान कहता है। नबी ने, साहिल साहब, नबी ने। हाँ, वही नबी ने आपके कहा है कि वो भटके हुए थे। कहाँ कहा है? ववजदक दौलन फहदाया, और तुम गुमराही पे थे और हमने तुम्हें हिदायत दी। वो तो मोमिनों के लिए है ना। नहीं, रसूल के लिए है। यही तो बात है ना कि तुम लोग को तुम्हारे जो आलिम लोग हैं, तुम्हारे जो मुल्ला मौलवी है, ये बताते नहीं है ये सारी चीजें। तो सर ये भी तो है, इज्जत मंतशा, इज्जत जिल्लत देने वाला वो है। लेकिन नबी सब को उसी के हाथ तो है। भटके हुए से क्या लेना देना है? इज्जू मंतशा जिल्लू मंतशा, भटके हुए से तो क्या सर लेना देना है? तुम्हारे नबी तो 40 साल तक भटके हुए थे, काफिर थे। अच्छा, बिफोर यू कंटिन्यू, मैं एक और साइड ट्रैक लेने लगा हूँ, फिर दोबारा साहिल साहब आपको देता हूँ मैं। यार आपने क्या पता यीशु मंतशाओ बता जिल्लू मंतशाओ, तो इस वक्त तमाम एक्स मुस्लिम जो मोहम्मद को जलील कर रहे हैं जगह जगह, ये भी अल्लाह ही ऐसा चाह रहा है ना, क्योंकि अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह जिल्लत देता है। तो तमाम एक्स मुस्लिम जो मोहम्मद को दिन रात सुबह दोपहर शाम जलील कर रहे हैं, ये अल्लाह की वजह से ही है ना। सर साहिल सर से बात करने दीजिए। साहिल साहब वापस ले लें आप। क्या यार, एडम क्या सीधा हथौड़ी मारता है? जो डरते हो तुम लोग इतना एडम से। अरे नहीं, डरने की बात नहीं सर, ऐसा है देखो, अब उसमें 1,24,000 अंबिया इकराम है, और तो सबसे पहले नबी तो आदम चलो अलैहिस्सलाम है ना। 1,24,000 अंबिया ग्राम में से ऐसा करें, सिर्फ 24,000 अंबिया के नाम दे दें, लाख को छोड़ देते हैं, चले उसको भी छोड़े, 240 1,00,000 अंबिया माफ। के नाम दे दें। 1 लाख क्या सिफरेट आती सर, 3 सिफरे, 4 सिफरेट आती नहीं, 5 सिफरेट आती, सिर्फ 24 नबियों के नाम दे दें। 24 नबियों के नाम देते हैं। अब मुझे याद थोड़ी नहीं है कौन कौन से नबी हैं। हाँ बता सकता हूँ साहिल साहब कंटिन्यू आपको। करें सर। सुनो। पहले और आखिरी नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। ताला लगाया ना, ये भी पे ताला लगाया, ताला लगा हुआ है ना, ठीक है। ये आपके दिमाग पे लगा हुआ है ताला। नहीं सर, सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक। शुक्र है ताला हट गया बीच में से। चाबी देना आपने। सुना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अरे नूना कौन सा नबी है? सर है नूह का था साहिल, चलने दे नूह तो अलग से बोला था उसने, नूह अलग से बोला था। ये अरे नूह सर, नूह अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, नूह को नूहा कह रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम, और सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको मौजूदा दिया गया था वो परिंदों से बात आगे परिंदों से बात नहीं, कीड़ों मकोड़ों से भी करता था वो बात।
कहाँ करता था, कहाँ करते थे, चींटियों चूंटी से से तो बात बात करते सलमान ने थे। नहीं की, किसने की है? चूंटी से बात किसने की है? मैं तो, हाँ तो मैं एग्री करता हूँ इस बात पर वो सर, मैंने परिंदों से कहा नहीं, नहीं सारे चींटी से जानवरों से बात बात करते। करता था, कीड़े मकोड़ों से भी करता था। हाँ आगे चले। आगे चले, और खत्म हो गया। नहीं सर खत्म नहीं हुआ। ये तो अभी 10 नहीं पूरे हुए भाई, 24 बताने हैं। 10 नहीं, आदम अलैहिस्सलाम, आदम भी मूसा नबी है, किसके ऊपर? अलैहिस्सलाम। अपने ऊपर नबी था आदम। जब दुनिया में कोई कौम ही नहीं थी तो आदम किस पे नबी था? जानवरों पे और अपने ऊपर। हम्म, ये बहुत बड़ी बोंगी है कि इस्लाम में तुम लोग आदम को भी नबी कहते हो। वो नबी किस पे था? अपने ऊपर। मैं नबूवत लेके आया हूं, दुनिया में है ही कोई नहीं, किस पे नबी? हेलो जानवर, हाथी, घोड़े, गधे, सुअर, सांप, खोते, इधर आओ, मैं नबी हूं, इस्लाम कबूल। आदम किस पे नबी था? जानवरों पे या अपने ऊपर? तो उनके बाद तो जो उनके आल औलाद जो बच्चे थे तो उनके नबी थे, वो यानी कि उनकी वो उम्मत थी। तो जब जब बच्चे नहीं थे उससे पहले वो नबी नहीं था? बच्चे हुए तो ही नबी हुआ। नहीं, नबी तो थे पहले भी। नबी पहले से थे तो जब वो नबी था, जब उसके बच्चे नहीं हुए उस वक्त वो किसके ऊपर नबी था? जानवरों के ऊपर, मच्छियों के ऊपर। मैं सारे उसमें, ट्राउट फिश इधर आ मेरे पास। अबे क्रैब इधर आ, अबे लॉबस्टर इधर आ, मैं नबी हूं। किस पे नबी था आदम? ना करना यार, सोचो ना यार, ताला खोलो ना अपने दिमाग का यार, कितनी बेवकूफी है ये। कहाँ से ताला खोलें सर, अब कोई बात रही नहीं थी बोलने की। तो यार तुम बताओ, एक्स मुस्लिम हो गए हो कि नहीं हो गए, ये बताओ। नहीं, तो यार देखो ना, इतनी बड़ी बोंगियां सुन के भी एक्स मुस्लिम नहीं हुए अभी तक। यार क्या कर रहे हो यार, किस किस तरीके से इस डंगर पुने में बैठे हुए यार। अच्छा मैं तो तुम्हें एक और ऐसा बात कह बताता हूँ, सकता हूँ। तुम्हें क्या? फूड फॉर थॉट देता हूँ। उसके बाद साहिल भाई के टॉपिक पे वापस चलते हैं। 40 साल में आखिरी फूड फॉर थॉट है, उसके बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा। यार देखो एक बात सुनो, कुरान में जितने भी ये अंबिया के नाम है ना, ये जी, इजराइली अंबिया हैं। ठीक है, इजराइली अंबिया हैं। ये सारे के सारे नबी जो हैं इजराइल में आए थे। अच्छा, जब हम तौरात को पढ़ते हैं ना, तो तौरात इस चीज को कहती है कि खुदा ने ना इस हिब्रू कौम को चुना कि वो मेरा पैगाम दुनिया तक पहुंचाएगी। ठीक है, तौरात कहती है कि इस हिब्रू कौम को पकड़ा, चुन लिया, एक कौम को चुन लिया। ठीक है, मसलन कोई कहे कि मैंने राजपूतों को चुन लिया कि तुमने ये काम करना है, कोई एक काम करने के लिए राजपूतों को चुन लिया। ठीक है, सेम इज द केस। तौरात कहती है कि मैंने हिब्रू इजराइलाइट्स को पकड़ लिया है, चुन लिया है कि वो मेरा पैगाम दें। ठीक है, तो लिहाजा सारे के सारे नबी प्रॉफिट जो हैं आपको हिब्रू इजराइलाइट्स में मिलते हैं, इजराइलियों में मिलते हैं, क्योंकि उसी कौम को चुना गया था। अब मोहम्मद ने जब ये चोरी का माल पकड़ा तो इसने इन लोगों को पकड़ लिया, इन लोगों के नाम पकड़ लिए, और उन लोगों में से बहुत सारे लोग जो कि नबी नहीं भी थे उनको मोहम्मद ने नबी बना दिया बिला वजह, एमी। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब आप फंस गए, क्योंकि अल्लाह कहता है कि उसने 1,24,000 अंबिया दिए, और 1,24,000 अंबिया सपोज टू बी इन दी होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन हिब्रू इजराइलाइट्स। सिर्फ इसराइलियों के पास नहीं, पूरी दुनिया में होने चाहिए थे 1,24,000। तो अब आपका कुरान और आपका इस्लाम फंस गया है कि हिब्रू इजराइली नबियों के अलावा आपके पास कोई नबी है ही नहीं, तो आप फंस गए हैं। वहां पे ये बात सही समझ आती है, क्योंकि वहां पे कहा गया हमने चुन लिया इजराइलियों को मेरा पैगाम देने के लिए, चाहे वो सच्ची बात हो चाहे झूठी बात हो, इररिस्पेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे इस्लामी पैगाम के मुताबिक फिर आपको इंडिया में, स्पेन में, चाइना में कोई ना कोई नबी कुरान में मेंशन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो इट्स अ फूड फॉर थॉट, इसके बारे में सोचिएगा और समझिएगा। अब साहिल भाई के आज के सवाल पे आ जाए, यार 40 साल तक नबी क्या कर रहा था और 40 साल बाद नबूवत क्यों दी? साहिल साहब आपका वहां, मैं माइक बंद कर रहा हूँ। जी भाई, जी सर। कभी सोचा ये हाँ तो इतना सर बड़ा अब कहता ब्लंडर क्यों किया अल्लाह ने? नहीं सोचा, कहाँ ब्लेंडर है सर। अच्छा एक बात बताओ शादाब, एक बात बताओ, जी, क्या रसूलुल्लाह के जमाने में या रसूलुल्लाह की जिंदगी में कुरान को एक किताबी शक्ल दी गई थी? यस दी गई थी।
क्या यार, तेरे को इस्लाम का फिर थोड़ा भी इल्म नहीं है? सर नहीं दी गई थी। क्या बोलता है यार तू? नहीं दी, नहीं नहीं हुआ। नहीं मिला था ना, नहीं। रसूलुल्लाह ने कंप्लीट उसको किताबी शक्ल नहीं दी थी, राइट? नहीं दी थी, राइट। क्योंकि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए थे। अब तू खुद सोच कि अगर रसूलुल्लाह को 20 साल में अगर नबूवत दी होती, यानी जब वो बालिग हुए, थोड़े अक्लमंद हुए, अगर तभी अगर नबूवत दी होती, तो 23 साल तुम्हारा जो भी वही का सिलसिला होता, और उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचता कि उसको एक किताबी शक्ल दी जाए। सर पॉइंट होता तो कि नहीं है। होता? है ना? बिल्कुल होता। सोच ना मेरे भाई। यस। और हाँ दूसरा बिल्कुल पॉइंट, होता। एक छोटी बच्ची के साथ शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसके? क्यों? अरे अम्मी आयशा के साथ आयश जो शादी की थी। आयशा 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 जी। तो यार वो तुम्हारे छोटे जो कहाँ से? मुल्ला हम्म। मौलवी यही चूरन देते हैं ना कि वो नबी की बात को कई लोगों तक पहुंचाना था, इस वजह से अल्लाह ने छोटी उम्र में शादी करवाया था हजरत आयशा की। अगर हाँ तो पहले ही नबूवत दे दी होती तो रसूलुल्लाह ज्यादा से ज्यादा अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते थे, कुरान को एक किताबी शक्ल में मुरत्तब करा सकते थे, जिसके लिए बाद में झगड़े नहीं होते, इख्तिलाफ नहीं होता। तो इतना सब जो इम्पोर्टेंट काम छोड़ के अल्लाह यहाँ के 40 साल तक उसकी जिंदगी वेस्ट कर रहा है नबी की। कुछ सेंस बनाता है ये बात? बोलो भाई, झटका लगा क्या? हाँ सर, और बताइए और बताइए। अच्छा, इसके अलावा आप खुद देखो कि जब नबी पे पहली वही उतर रही है, नबी को तो ये पता ही नहीं है कि ये मेरे ऊपर वही उतर रही है, जिब्राइल है, कोई अल्लाह नामक चीज है जो ये वही उतार रहा है। हम्म, वो तो एकदम हम्म, डर के पसीना पसीना हो गए, कंबल ओढ़ भाग के, डर के कंबल ओढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे कंबल उड़ा दो। जी सर। हाँ। हाँ, कोई तीसरा आदमी नसारा, वो वर्का बिन नौफल, वो बोल रहा है कि तुम नबी है, तुम रसूल है, जिब्राइल, ये पुरानी किताबों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। यानी आप कुछ सोचो, एक नबी को मालूम नहीं है नबी है, और जो गैर नबी है, जिसके ऊपर कोई वही नहीं उतर रही, जिसको कोई इल्हाम नहीं हो रहा, वो नबी को बता रहा है कि तुम नबी है। क्या ये वाकई में नबी हो सकता है ऐसा? और क्या वाकई में कोई अल्लाह इस तरीके से, घटिया तरीके से अपने नबी को 40 साल तक भटका हुआ रखेगा, उसके बाद उसको मालूम भी नहीं है क्या हो रहा है उसके साथ? सोचो यार, ये सोचने के लिए ही ये टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, ताकि आप लोग थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल करो। बोलो। हाँ तो सर, हाँ जी सर, तो ऐसा है ना, पहले तो वो उसमें गारे हिरा में जब जाते थे तो वहां पर वही नाजिल हुई। जिब्राइल सलाम आए, उन्होंने। हाँ सही बात है, 40 साल के बाद ही तो वही आई। हाँ, फिर और मालूम ही नहीं है जिब्रेल आया हुआ है, वो पकड़ के ऐसा क्रिमिनल ट्रीटमेंट दे रहा है रसूल को, पकड़ के फिर झंझोड़ दे रहा है। फिर आपकी अर्स उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, 23 साल रह गई थी। हाँ, 27 साल तो मेरा 27 साल तो मेरा आदमी था। तो भाई खुद सोचो यार, ये पूरा गेम जो है ये सब गढ़ी गई हुई बातें हैं, ये सब बनाए बनावटी बातें हैं। कोई असल खुदा इतनी बेवकूफी से काम नहीं लेगा किसी नबी के साथ। तो आपको इस दिमागी अपंगता में क्यों रहना है शादाब अली? सर ऐसा नहीं है कि मैं अभी हाथों हाथ आपकी बात सुन के और से छोड़ दूं, हम्म। क्योंकि कब शाहजादा सोचोगे इस आपने बारे कहा में? था आप 1 साल से सुन रहे हैं ना, तो हाँ। आज अभी अभी तो नहीं छोड़ेंगे आप हमें आज सुन के? यू आर लिसनिंग टू अस फ्रॉम सम टाइम, तो क्या मसला है? हाँ सर, 1 साल से सुन तो रहे हैं। तो फिर इतना कुछ तो डेटा मिल गया, पीछे क्या रह गया? ताला ही लगा हुआ है ना। अभी आप इतनी दफा हंसे हैं कि मुझे बीच में शक हो गया था कि शायद आप एक्स मुस्लिम हैं।
तो बेसिकली आप अपने अल्लाह पे और उसकी बेवकूफी पे ही हंस रहे थे, और किस चीज पे हंस रहे थे? क्योंकि मैं तो वही चीजें बता रहा था जो कि कुरान और हदीस में लिखी हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। नहीं, और क्या बात है भाई? बेवकूफी है ना, हंसी तो क्यों आती है? आपके बेवकूफी भी जुमले आती है ना हंसी। तो नहीं सर, आपके जुमले ही ऐसे होते हैं। नहीं, मतलब तो जुमले मेरे वही होते हैं जो वहां पे लिखे हुए हैं ना, मैं उसमें कोई अपने पास से जुमले तो नहीं ना ऐड कर रहा मेरी जान। तो सर, बात करने का अंदाज भी तो होता है कि हर बंदे का अलग अलग चलो होता वो छोड़ दो यार, लेकिन अभी क्या बचा है? है। शादाब अली और भी कॉलर्स है, उनसे भी बात करना है। बचा क्या है अभी? ठीक है सर, मैं जो है ना, अब ऐसा करते हैं, अब मैं आपसे एक दो मरतबा और जुड़ूंगा, उसके बाद में फिर अच्छा, ठीक। एक दो मरतबा और जुड़ूंगा फिर इस्लाम छोड़ूंगा, ये क्या लॉजिक है यार? ये क्या तो लॉजिक है? तो सर, लॉजिक तो इसमें कोई है ही नहीं वैसे भी। तो फिर छोड़ हाँ तो दिया ना निकलो इस्लाम ना तुमने। फिर। वही तो, अब इसमें दिमाग क्या ये बन रहा है? कहाँ का लॉजिक। जल्दी यार, दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ना है, जल्दी बोलो। सब लोग गुलाब लेके रेडी बैठे हैं। ठीक है सर, बाय। चलो। भाई ठीक है, चलो। यार डरे रे बाबा इन लोग को। ठीक है चलो, भाग गया वो। डर के भाग गया, कहीं इन लोग अभी का अभी मेरा ईमान ना छीन ले। लेकिन उसको चलो समझ में तो आ गया है। मत भेजो फ्लावर्स अभी, उसको समझ में तो आ गया है। वो हो सकता है कि डर के यहाँ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो निकल गया है समझो। ओके, नेक्स्ट कॉलर दीन इस्लाम। ये आज तरबूज खाएगा, वो भी बिना बिना वो क्या बोलते हैं, बीज वाला। हाँ भाई दीन इस्लाम, अनम्यूट करना सीखा है या नहीं सीखा है? शायद से वैसे इंडिया में नहीं मिलता ना तरबूज बिना बीज के। नहीं, बिना बीज वाला मैं तो नहीं देखा हूँ, शायद मिलता हो, मुझे नहीं पता है। सर जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया था ना, मैं भी पागल हो गया था। मैं कहा यार ना कर, वाकई यार जबरदस्त यार, ये इन्होंने क्या कर दिया गोरों ने, तरबूज में से बीज निकाल दिए यार। क्या लेवल है साहिल बात है, साहब, कितना लेवल है। दिमाग! अल्लाह की कुदरत को ही चेंज कर दिया उन्होंने। ओहो, फुल टाइम। हाँ भाई दीन इस्लाम, अनम्यूट करेगा आज की तारीख में? 5 तक गिनता हूँ, ये अनम्यूट करने के लिए रेडी नहीं है। 1 2 3 4 पंजी, और ये हो गया आउट। ओके, और साहिल आगे साहब एक बढ़ने से तरबूज पहले। मिलता है खरबूजे की तरह हाँ का छोटा, जो हाँ बड़े वाला खरबूजा होता है ना, यानी उस साइज का होता है वो। उसे कहते हाँ हैं बेबी बेबी वाटरमेलन। हाँ साहिल आप कोई सा भी पकड़ लो वो, यानी आपको उसमें चुनने की जरूरत नहीं है। हाँ। पिक एनी, सिर्फ मीठा होगा, अच्छा, फीका निकलता ही नहीं। तो क्या उस उन्होंने, पे कुछ इन लोग ने कुछ किए होते हैं क्या? सर पता नहीं क्या किया, कोई उन्होंने वो जेनेटिकली उसको कुछ इस तरीके से एनहांस किया है कि वो वेट में और साइज में छोटा हो गया है, लेकिन हमेशा मीठा निकलेगा। वाह हमेशा वाह मीठा वाह! निकलेगा, हो ही नहीं सकता फीका निकले, पॉसिबल ही नहीं। विजय साहब कह रहे हैं कि मिलता है पुणे में, आओ खिलाता हूँ। पुणे में मिलता है, मतलब सर यहाँ पुणे पे में भी जाके मिलता है खाना बिना जरूर है बीज आपने, पर? लाजमन खाना है जाके। मैं तो खा इंडिया लूंगा। में तो एक सौगात है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में अब ये सौगात नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल। हम्म, सही है। अच्छा, हमारे पत्थरबाज कह रहे हैं पहले नोबी बन जाता तो और शादियां कर सकता था। हाँ, ये भी एक फायदा होता, जवानी में और शादियां करने मिलती। अजय राय नमस्ते साहेल एंड आम भाई। वाह एडम रे, भाई को आम भाई कर दिया। वाह रे। पप्पा रावल डैडी ऑफ उमायद कह रहे हैं मिड लाइफ क्राइसिस में जे रिलीजन बना डाला। क्या बात! अजीत साहू कह रहे क्या बंद बैंड बजाते हो यार तुम लोग, इनका गुड जॉब। थैंक यू सो मच अजीत साहू। यार हम बैंड नहीं बजाते, बल्कि हमारी तो चाहत ये है कि इनकी आंखें खुल जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कभी ख्याल ये होता ही नहीं है कि इनकी बैंड बजाना है।
मेरा मेरा हमेशा से ये सोचना है कि इनकी आंखें खुल जाए, इनका दिमाग खुल जाए, बस ये जो अल्लाह ताला का पर्दा और ताला लगा हुआ है, ये खुल जाए। तो दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज। लेकिन अब वो करने में बैंड बच जाती है इनकी, वो एक अलग मसला है। और मेरी तो बात यह है कि मैं तो गाने बजाने से वैसे ही बहुत दूर रहता हूँ, आप लोगों को पता ही है। अच्छा, डेनवर भाई कह रहे वी गेट येलो वाटरमेलन हियर, एवर सीन दैट? यार एक दफा देखा था डेनवर मैंने, और वो इतना येलो था कि मेरा दिल नहीं किया खाने का, लेकिन मैंने एक दफा ट्राई किया था तो इट वाजंट गुड। वो इन्होंने एक येलो वाटरमेलन निकाला है, वाटरमेलन को इन्होंने क्रॉस किया है, एक और मेलन होता है, क्या कहते हैं उसको, उसको शुगर मेलन कहते हैं। शुगर मेलन को इन्होंने वाटरमेलन के साथ जब क्रॉस किया तो वो पीला मेलन निकाला था। तो उसका टेस्ट ना तो खरबूजे की तरह है ना तरबूज की तरह है, वो बीच का फ्लेवर है, और क्वाइट फ्रैंकली मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अगर मतलब आपको पसंद वो है तो फेयर इनफ। ब्लंडर हो गया वो। ब्लेंडर नहीं हुआ सर, उन्होंने एक चीज निकाली है, यानी दोनों को क्रॉस करके, ग्राफ्टिंग जिसको मोहम्मद ने मना किया था ना, तो वो हाँ, ग्राफ्टिंग करके उन्होंने निकाला है वाटरमेलन का क्रॉस विद शुगर मेलन। तो इट्स गुड, टेस्टी होता है, फ्रूटफुल होता है, लेकिन अब जब वो आप खा रहे हैं, अब आपको समझ नहीं लग रही कि आप वाटरमेलन खा रहे हैं या आप वो शुगर मेलन या खरबूजा खा रहे हैं। तो आपको लगेगा एक बाइट लेंगे, आपको लगेगा खरबूजा और तरबूज दोनों मिक्स करके खा रहे हैं, अजीब सा फ्लेवर आएगा। तो यस, लोगों को पसंद भी है, आई डेंट लाइक इट। लाइक फ्लेवर साइज जो होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो a lot of people might like it, a lot of people will not. वाह। प्रणव आनंद, लव यू साहिल भाई एंड एडम भाई, आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सर। लचत लटको लिब्रांडू भाई कह रहे इस्लाम में फेक आईडी का बहुत रोल है, हिंदू लड़की फसानी हो तो फेक आईडी बनाओ, एक्स मुस्लिम से डिबेट करनी है तो फेक आईडी बनाओ, अगर अपनी असली आइडेंटिटी से इतनी शर्म आती है तो टिके क्यों हो इस मजहब में? बहुत वैलिड सवाल है कि क्यों टिके हो इस मजहब में। भारतीय भारतीय योगेश सोमन कह रहे अगर बादशाहत की खुजली है तो थोड़ी नरगिसियत बरतनी पड़ेगी, यू टू आर दी बादशाह। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच। मोहित यादव कह रहे हैं व्हेन आयशा वाज 6 मैरिज वाज फिक्स, व्हेन आयशा वाज 7 मोमो फीलिंग हेवन, व्हेन आयशा वाज 8 मोमो कांट वेट, व्हेन आयशा वाज 9 ओ बेबी इट्स फाइन। भाई पूरी कविता लिख दी इंग्लिश में यार, That is पूरी good, man. I पूरी like it. कविता लिख दी। I like this वेदा, कविता यार, I हाँ, love it. वेदामी कह रहे एक मेरा दोस्त है, हिंदू है, वो कभी जाता था नमाज पढ़ने, लेकिन जब से पता चला गाली देता है, बस मोमिनों को टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ये। ओके। गौरव शर्मा कह रहे मेरे को सबसे अच्छी फीलिंग, अच्छा मुट्ठी कर आती तो सही है, वाह, हत्ती मारते भाई हमारे। राज सीकर कह रहे नबी को भी फीलिंग आती थी बिना कुछ किए, उन्हें लगता था उसने अभी कुछ करके आया। सर वो तो जादू के असर हो गया था ना। और ये राज सीकर भाई की एक लाल मिर्ची कहते हैं नबीयत से पहले एक शादी, शराफत की नौकरी, और नबूवत के बाद पॉर्न स्टार बन गया। नबूवत क्या 14 सिंस दे दिया था। आजाद सनातनी भाई कह रहे पहले नबूवत मिल जाती तो ज्यादा शादी कर पाता, दूसरी शादी पे ही खतीजा सारी नबूवत का बैंड बजा देती है। इंसानियत का प्रमोटर कह रहे एडम भाई नया रैप कभी रिलीज होगा? हैं? Very soon. फकरुद्दीन साहब कह रहे एडम के वीडियो 2 बार लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दिए। भाई 2 बार लाइक नहीं करना है, एक ही बार लाइक करना है। अरे दोस्तों, 2 बार नहीं करते, इसको ताक आदाद में किया जाता है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमेशा लाइक और सब्सक्राइब ताक आदाद में करना है, याद रखिएगा। नॉन ताक, ऑड में, इवन में नहीं ऑड करना। नंबर्स। प्लीज यूज द ऑड नंबर्स। अभय शर्मा कह रहे रिवर्ट बैक ड्यूरिंग कुंभ विच इज 144 years आफ्टर। ओके। Adam and Trivial भाई कह रहे congrats Adam Seeger and Sahil, 2 interactions with you people and the abuser lost his religion। yes भाई, सही कहा आपने। वेदामी साहब कह रहे हैं आना चाहिए गायत्री मंत्र, इसको नहीं आता, नहीं आता ना, उसको कुछ नहीं आता। लड़चत लटको लिब्रांडू कह रहे तत्सवितुर यूरेनियम। ये क्या होता है? यूरेनियम लेके आ गया। राज सीकर कह रहे गोत्र क्या है, उसको घंटा कुछ नहीं मालूम भाई।
दास भाई कह रहे हैं एडम सर आपको सनातन धर्म कैसा लगता है? अच्छा है, जो इस वक्त ऊपर ऊपर से देखा है, इट्स प्रीटी डिसेंट। अभय शर्मा थैंक यू। स्वाप जी कह रहे हैं दीदी यू सी दी कुरान टी, डिड यू सी दी कुरान टी, इज इट बिदत? यार ऑब्वियस सी बात है, बिदत ही है वो, लेकिन मोमिनों का ये इस तरीके से पन्नों में लिख के, ये खास करके ये लोग जो है ना, ये चीज कब करते हैं मालूम है आप लोगों को? ये जब किसी को जिन शैतान वितान पकड़ लेता है, तो जो आमिल होते हैं, जो भूतों को जिन विन को निकालने का काम करते हैं, दे यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स। मतलब पहले क्या था कि वो इससे क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज कलर का क्या होता है यार, जो कश्मीर में मिलता है, महंगा महंगा होता है, सैफरॉन, उससे वो कुरान की आयत लिख के, वो जिसके ऊपर जिन विन आया हुआ है उसको देते हैं और बोलते हैं कि इसको पानी में डालो या बॉटल में डालो और फिर वो पानी पी लो। तो केसर थैंक यू। तो अब यही चीज जो ये लोग ने क्या किया है, अभी प्रिंटिंग वाला हिसाब लेके आ गया है, तो देखा जाएगा तो है बिदती ये हाँ पलीता कहते हैं उसको। तो वो हाथ से लिखा करते थे, अब ये लोग जो है वो उसको छाप के दे रहे हैं। तो रसूलुल्लाह से कोई इस तरीके की चीज साबित नहीं है। AK23 प्लीज अपलोड ऑल शॉर्ट्स एंड वीडियोस ऑन अनसेंसर्ड चैनल। ठीक है, अनसेंसर्ड पे हम लोग शॉर्ट्स डाल सकते हैं, वीडियोस अगर डालेंगे तो वो रीयूजेबल कंटेंट में आ जाएगा। अजीत साहू कह रहे 6 साल की बच्ची के अलावा और कोई मोटिवेशन नहीं है शादाब के पास। हुआ वेदामी कह रहे हैं जल्द ही होगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इंशाअल्लाह होगा। प्रफुल्ल भोजा ने 4 पुलिस सर ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। अरे वाह, वेलकम है हमारे पुलिस भाइयों का। नूब शॉर्ट्स व्हाट इज मिसियार निकाह? सर कई बार बताया हुआ है यार, इस्लाम क्यूए पे जाके चेक कर लो, मिसियार निकाह आपको पूरा डिटेल मेरी यूट्यूब वीडियो में जाएं, मेरे चैनल पे, और मिसियार और मुता के ऊपर एक डिस्कशन है, उसको वॉच कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एडम सीकर उर्दू पे। एडम साहब ये आपको पढ़ना है। एडम एक बार बोलो। ओके दैट्स ऑल। ओके दैट्स ऑल। ओके चलिए दैट्स ऑल। कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद बाकी के सुपर चैट बाद में लिए जाएंगे। दानिश कुरैशी, अनम्यूट कर ले दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी लंदन में घाव हो गया है, लंदन में घाव हो गया। तो डॉक्टर के पास जा रहे कौन सी दीवार में घुसा के अंदर बाहर कर रहा था जो घाव हो गया तेरे को? अरे यार कसम से इन लोग है ना, मतलब हंसा हंसा के पूरा जबड़ा दर्द कर देंगे ये लोग। अली रिजा साहब, अली रिजा, सीडलेस वाटरमेलन यूज करवाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, क्या हाल चाल? कैसे हो भाई लोग, ठीक हो सबके सब? ठीक है सर, आप कैसे हैं? एडम भाई कैसे हो? मस्त है। अच्छा यार भाई, मेरा एक छोटा सा एक सवाल था, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। बस एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है। सर मोमिन है आप? आपका? हाँ जी। मोमिन है आप? हेलो। हाँ भाई मोमिन है। हाँ मतलब आधा, ज्यादा नहीं। नाम क्या है? आता है, जरा तैयार सुना दो। सॉरी भाई, ऐसे याद नहीं आती, कोई और बोल लो। सॉरी, झूठ नहीं बोलता। ओके, नहीं आती। आयतुल कुर्सी सुना दो। अच्छा, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम क्या गालियां निकाल रहे हो, क्या तैयार पढ़ रहे हो भाई? आराम से पढ़ो, पता लगे क्या जोर पढ़ रहे से हो। पढ़ भाई। अबे ऐसे याद नहीं आती मुझे, बोला तो ठीक है, कुर्सी वो पढ़ के बता दी। अरे आयतुल कुर्सी जोर से पढ़।
आराम से पढ़ो, ला आराम से। ला वल हई इन्ना तफुसुसे तवाना लहु हसमावाति फल लजमन ज़ी यशफाउन व ला भी ज़ियादा में फकम फिर और वही इधर बात, मुझे भी आगे फरमान में और क्या बस भाई माफ कर भाई, अब पॉइंट पे आने दे यार। मेरा एक सवाल है नहीं मेरे भाई, भाई तुम्हें नहीं आपका आने आने दिमाग देंगे देना है। भाई। मेरे भाई बताएं जरा, जानना चाहूंगा मुझे। हाँ बस आपका एक क्वेश्चन सवाल है। लेंगे, लेकिन ढंग से अत्तहियात पढ़ो आप, तो आपका सवाल आयतुल लेंगे। कुर्सी अत्तहियात नहीं आती उसे, आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है, लेकिन हाँ आराम सॉरी, से पढ़ो, आयतुल ढंग से कुर्सी, पढ़ो, आयतुल कुर्सी, हाँ। आराम से पढ़ो, ला ढंग से पढ़ो, पता लगे तुम पढ़ क्या रहे हो। ला ताखुजु सिनतु वला नौ लहु मा फिस समावाति व फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफअु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ फिर कुर्सियुहु वही बात, मिन मिन समावाति। कर जाते हो बीच में। अच्छा भाई ठीक है ना, पढ़ने तो दे। वला तो यऊदुहु इतना पढ़ो, हिफ्ज़ुहुमा व समझ हुवल तो आए, तुम अलिय्युल मिन मिन कर रहे हो बीच में यार, भाई समझ आने वाली क्या क्या, क्यों ऐसे करते हो? अगर नहीं आती तो बोलो नहीं आती, नहीं मैं तेरे लिए बड़ा, तुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं यार। नहीं तो मिन मिन कर रहे हो ना मैं भाई। बिन बिन कर रहा हूँ भैया, वो आहिस्ते आपको पढ़ना नहीं अभी आवाज तुम सीखा तुमने। बाकी सब कुछ तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी आवाज भी लाउड है और तुम्हारी आवाज सही भी है, लेकिन जब आयतल कुर्सी पढ़ते हो तुम्हारी आवाज में मिन मिन भी आ जाता है और लाउडनेस भी खत्म हो जाती है, क्यों? अबे तो लाउडली तुझे सुनना है ना, मैं सुनाया तुझे अभी। जिस तरीके से बोल रहे हो उस तरीके से बोलो, मिन मिन बंद करो बीच में। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति व फिल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व गलत हो हुवल गया, यहाँ पे अलिय्युल मिसिंग अज़ीम। हो गई, बेहतरीन, अब मिसिंग किया चलो तुमने। कोई नहीं, ये जरा स्क्रीन पे अरबी है, पढ़ सकते हो उसको? अबे ये तो आयतुल कुर्सी पढ़ी लगाई ही नहीं है तूने, क्या चेक कर रहा है? नहीं यार, ये क्या है? जो है वो पढ़ आयतल सकते कुर्सी हो। है ही नहीं, क्योंकि तुम अबे यार ट्रांसलिनिएशन पढ़ रहे थे, ये कंफर्म बात है। ये पढ़ो, ये अच्छा, सामने जो है। मैं पढ़ रहा था, क्या बोलना चाह रहा है भाई? अरे ये सामने जो है वो पढ़ो ना यार, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये तो सामने की बात बोलना है यार। हाँ, इंग्लिश वाले पढ़ो। एंड रिमेंबर द वन हु गार्डेड हर। नहीं अरबी नहीं वाली नहीं, पढ़नी है। अरबी। अरबी इसकी पढ़ूं? अच्छा, वल्लतई आसनता एसन फरजहा खत्म। फनफनाफीहा मिन रूहिना वजअलनाहा अब्नहा आयातन चल ठीक आलमीन। है, चलो पास हो गया, पास हो गया। बोलो अभी क्या पूछना है। की तारीफ की जरूरत नहीं थी। पॉइंट पे है, मुझे सवाल का जवाब दे दें, आपका इमाम हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? बस फिर मैं चला जाऊंगा। एक इंतहाई 2 नंबर इंसान था। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बता, आप क्या कहते हैं कि इमाम हुसैन पावर के लिए उन्होंने जो है जंग की थी, पावर गेन करने के लिए, खिलाफत के लिए, मतलब जो भी है, वैसे दोगलापंथी है, बस पावर के लिए वहां आए थे, ये कह चाहते हैं आप? आपका क्या है, हाँ या ना में जवाब? इमाम एक ऐसी मजबूरी में फंस गया था कि अगर उस वक्त वो बैकफुट पे जाता तो जलील हो जाता, फॉरवर्ड फुट पे जा नहीं सका तो वो ना 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 एक ना ना नहीं, हाँ या ना, वो पावर के डंगर के बच्चे सवाल का जवाब ले। चला पावर के लिए था, जब शुरू में चला था तो वो पावर के लिए ही चला था। करबला के मकाम पे वो एक मजबूरी में फंस गया था, अब उसे समझ नहीं आई थी कि बैकफुट पे जाए या आगे चले। नंबर 1। नंबर 2, ही वॉज वेटिंग, वो वेट कर रहा था कि जो उसने पैगाम उसको लोगों ने दिया है कि हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, वो अब वेट कर रहा था जब वो यहाँ पे डिले करेगा तो वो लोग इसको बचाने के लिए वहां से आ जाएंगे और पीछे से हमला कर देंगे दरिया के पिछले पार से। दिस इज व्हाट ही वाज वेटिंग। लेकिन वो बेचारा वेट करते करते मर गया और बहुत ही गंदी मौत मरा, लेकिन इन रियलिटी वो चला पावर के लिए था। जी। अब तू मुझे एक बात बता, तो तू इतना बेचारा बेचारा क्यों कर रहा है बे, इसका बता। या तो तू एक पॉइंट पे आ जा, या तो वो 2 नंबर था तो तू बेचारा ना बोल, या तो बेचारा तो तू 2 नंबर ना बोल, कोई एक बात कर दे। देखो, ठीक है, दो पहली बात। नंबर होना और बेचारगी से मरना दो नहीं 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 डिफरेंट बेटा, चीजें हैं। ये नहीं होता, ये सीन नहीं मेरा होता यार, दोनों ये बेचारा होता है, ठीक। ओके, वापस चलते हैं। सर, मैं एक नरम दिल का इंसान हूं। मेरे मुताबिक अगर एक और ये कुत्ता, बेटा बेटा, एक मिनट एडम साहब, अली रजा, जब तेरे को इज्जत दे के बात की जा रही है तो बेटा बेटा यहाँ मत कर। फालतू का तू भी गाली सुनेगा, रसूल को भी गाली सुनाएगा। क्यों ऐसी हरकत कर रहा भाई?
नहीं बात करना है चले जा, ये फालतूगिरी क्यों कर रहा है? अब जवाब ले ले एंड प्लीज बी हम्बल। यस एडम साहब। हाँ डैनी हम बोल। हाँ, अब बेचारा मेरे मुताबिक एक कुत्ता जो मुझे काट ले वो उस वक्त एक हरामी है और 2 नंबर है, लेकिन अगर उसकी कुत्तों वाली मौत हो तो मैं उसको बेचारा ही कहूंगा कि अगर कोई गाड़ी जा रही है 70-80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर, वो कुत्ता रोड में उसके सामने आ जाए और गाड़ी के टायर के नीचे रगड़ा जाए और रगड़ता हुआ गाड़ी उसको कोई 70-80 फुट आगे ले जाए और वह रोड के ऊपर रगड़ा जाए और उसकी आंतरें बाहर आ जाए और इंतहाई कुत्तों की मौत मरे, तो मेरे लिए वो फिर भी बेचारा होगा, हालांकि उस कुत्ते ने मुझे काटा था।